हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, पोस्ट 9 में आपका स्वागत है। टीम इंडिया ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया को चित कर दिया है। सबसे पहले बिना कोई टाइम गवाए ब्रेकिंग न्यूज आपकी स्क्रीन पर। बिल्कुल सही बात है, टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से मात दे दी है। जी हां, बिल्कुल सही। टीम इंडिया ने जबरदस्त जीत हासिल की है। 2023 वर्ल्ड कप में भारत के जीत के साथ ये आगाज हुआ है और ये बेहतरीन आगाज कहा जाएगा। 2 रनों पर 3 विकेट गिरने के बाद जबरदस्त वापसी की टीम इंडिया ने। विराट और केएल राहुल के बीच 165 रनों की बढ़िया साझेदारी देखने को मिली। विराट कोहली ने 116 गेंदों पर 85 रनों की पारी खेली और टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से मात दे दी। कुल मिला के ये कहा जाए तो टीम इंडिया ने जीत हासिल की, जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी थी। 200 रनों के लक्ष्य को पीछा करते हुए 41 ओवर में लगभग पूरा कर लिया टीम इंडिया ने। और फिरकी के जाल में जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया की टीम फंसी तो फिर वो फंसी ही रह गई। रविंद्र जडेजा ने चेन्नई की पिच पर 3 विकेट झटक लिए और उसके बाद बल्लेबाजों ने अपना काम किया। शुरू के 3 बल्लेबाज जल्दी आउट हो गए, लेकिन कुलदीप ने मैक्सवेल और वार्नर को आउट करके जो बढ़िया काम किया था वो काबिले तारीफ है। 200 रनों के लक्ष्य को भारत ने 41.2 ओवर्स में हासिल कर लिया। 24 सालों के बाद ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप में पहला मैच हारा है और ऑस्ट्रेलिया इस हार को याद रखेगा। बिल्कुल, और टीम इंडिया इस जीत को याद रखेगी। जिस तरीके से टीम इंडिया को जीत मिली, देखिए 200 रनों का लक्ष्य कोई बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं था, मगर जिस तरीके से टीम इंडिया के टॉप 4 में से 3 बल्लेबाज 0 पर आउट हो गए और जब 2 रन स्कोर बोर्ड पर लगे थे वो भी बैट से नहीं आए थे, एक वाइड का था, एक लेग बाय का था, तो वहां से वापसी करना और जीत हासिल करना 9 ओवर रहते हुए बड़ी कामयाबी। 2 सीनियर बल्लेबाजों ने, विराट कोहली जो किंग है और साथ में केएल राहुल ने एक जबरदस्त साझेदारी की 165 रनों की और एक यादगार जीत जो है टीम इंडिया को दिला दी। 1983 में टीम इंडिया ने जीत से आगाज किया था, 2011 में टीम इंडिया ने जीत से आगाज किया था वर्ल्ड कप में, 2023 में टीम इंडिया ने जीत से आगाज किया है, तो बहुत अच्छा शगुन टीम इंडिया के लिए। अब सबसे पहले आपको दोनों टीमों का स्कोर कार्ड दिखाते हैं ताकि आपको पता लगे किस तरीके से मैच चला है। पहले ऑस्ट्रेलिया का दिखाए, उसके बाद इंडियन टीम का स्कोर कार्ड दिखा दे ताकि पता लगे किस तरीके से मैच चला। ऑस्ट्रेलिया ने यहां पर टॉस जीता था और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। बहुत भारी पड़ा पैट कमिंस को, मगर बहुत अच्छा रहा रोहित शर्मा पढ़ पाते हैं ना वो। हाँ, पैट कमिंस ने बोला था जी मैच से पहले कि आई एम टेरिबल एट रीडिंग पिचेस। अब अगर आप पिच नहीं पढ़ पाओगे, अगर आप वो मूल मंत्र जो एक बेसिक रूल है इस समय जब टीम यहां पर भारतीय जमीन पर मैचेस होते हैं, अगर आप उनको नहीं समझ पाओगे कि अगर आप टॉस जीतो तो पहले गेंदबाजी करनी है, क्योंकि बाद में आती है शबनम। स्कोर कार्ड प्लीज दोनों फटाफट से प्ले कर दीजिए, पहले ऑस्ट्रेलिया का, उसके बाद इंडियन टीम का। बिल्कुल सही बात है, चलिए स्कोर कार्ड आ गए हैं। डेविड वार्नर ने 41 रन बनाए थे, मिचेल मार्श ने 0 और उसके अलावा स्टीव स्मिथ ने 46 रन बनाए। लाबुशेन ने 27 रनों की पारी खेली तो मैक्सवेल ने 15 रन का योगदान दिया, जबकि कैरी ने कोई भी रन नहीं बनाए। चलिए आगे बढ़ते हुए जो दूसरा आंकड़ा है वो भी देख लेते हैं। कैमरन ग्रीन ने 8 रन बनाए, पैट कमिंस ने बनाए 15 रन, 28 रनों की पारी खेली स्टार्क ने, जैम्पा ने 6 रन बनाए और साथ में हेजलवुड ने 1 रन बनाया। यानी कि कुल मिला के 199 रुपए का, 99 रुपए बार बार क्यों बोल देती हूँ मैं, 199 रन बनाए। 199 रुपए का कुछ रिश्ता है 199 रन से? मुझे तो लगता है ऐसा, मगर देखिए जो भी रिश्ता हो, मगर टीम इंडिया का रिश्ता जो है ना वो चेन्नई से सुधर गया, क्योंकि चेन्नई में टीम इंडिया का रिश्ता कुछ अच्छा नहीं था जब आप ऑस्ट्रेलिया से खेलते थे, मगर ये आ गया टीम इंडिया का, मजबूत हुआ है। बिल्कुल, और ये है जी टीम इंडिया का स्कोर कार्ड। जिस तरीके से पहले 3 विकेट फटाफट गिरे और 0 पर 3 बड़े बड़े विकेट गिरे, उसके बाद विराट कोहली और केएल राहुल ने पारी को संभाल लिया। बिल्कुल सही बात है। रोहित शर्मा ने कोई रन नहीं बनाया, ईशान किशन ने कोई रन नहीं बनाया, अपना खाता भी नहीं खोला इन दोनों ने। विराट कोहली ने 85 रनों की पारी खेली तो श्रेयस अय्यर भी बिना कोई रन बनाए आउट हो गए। और केएल राहुल की बात करें तो 97 रन बनाए और ये नॉट आउट रहे हैं। देखिए सितारा लगा हुआ है इनके, हार्दिक पांड्या भी नॉट आउट रहे हैं, सितारा लगाना हम भूल गए हैं। 11 रन इन्होंने बनाए शगुन के और कुल मिला के 201 रन बने 4 विकेटों को गवा के और 41.2 ओवर्स में ये चेज जो है वो पूरा किया गया। तो कुल मिला के देखा जाए तो टीम इंडिया की तरफ से बेहतरीन प्रदर्शन, 3 को छोड़ के बाकी जो 2-3 लोगों ने खेला वो अच्छा खेला। देखिए अगर ना एक कहानी जो होती है ना, कभी आपने फिल्म देखी है, फिल्म की कहानी में जब तक कोई ट्विस्ट ना हो, जब तक कोई स्पाइस ना हो, तब तक मजा नहीं आता है। पता है ये जो स्पाइस था, और ये जो स्पाइस था ना, इसने दिल की धड़कनें बढ़ाई। दिल की धड़कन जो बढ़ा दी फैंस हैं उन दिल की धड़कनें बढ़ गई, उनको लगा कि भाई मैच हाथ से निकल गया, मगर वहां से मैच निकालना, विराट कोहली, केएल राहुल एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, इनके पास एक कला है कि वो ये हासिल कर सकते हैं और उन्होंने करके दिखाया कि मुश्किल वक्त में टीम के काम आए। फंसी हुई पिच थी,
पिच के ऊपर जो है वहां पर अपना खूंटा गाड़ा और टीम को जो है जीत दिलाई है। बहुत बढ़िया, बहुत ऐतिहासिक जीत है जो भारतीय टीम को मिली है। 1987 का वर्ल्ड कप था, 1987 का, वहां पर भी जब इंडिया में हुआ था तब इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया चेन्नई में हुआ था, वहां पर इंडिया को हार मिली थी, अब इंडिया को जीत मिली है। 2023 में जब पहला मुकाबला इन दोनों टीमों का 1987 में ऑस्ट्रेलिया जीता था, 2023 में टीम इंडिया ने एक तरीके से बदला ले लिया, आप कह सकते हैं। बिल्कुल बदला ले लिया और जबरदस्त और बदला ऑस्ट्रेलिया लिया है। 24 साल बाद ऐसा हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया अपना ओपनिंग मैच वर्ल्ड कप में हार गया। 5 बार की चैंपियन टीम है और मजबूत टीम है, कोई हल्की टीम नहीं है, मगर एक फैसला जो है ना उनको बहुत भारी पड़ा। उनके कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया, बाद में जो है जब ड्यू पड़ने लग गई तो बल्लेबाजी करना अपेक्षाकृत जो है कंपैरेटिवली आसान हो जाता है। ड्यू पड़ी और जब ड्यू पड़ी तो विराट कोहली और केएल राहुल ने शुरुआत में तो स्ट्रगल किया, वो स्ट्रगलिंग फेज निकाला, उसके बाद चीजें आसान होती चली गई। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को वो कामयाबी नहीं मिली, उनके स्पिनर्स को वो टर्न भी नहीं मिला, वो बाउंस भी नहीं मिला और कोई मूवमेंट ज्यादा जो है वो ट्रैक पर नहीं थी। शॉट्स खेलना आसान हो गया और फिर टीम इंडिया ने छोड़ा नहीं। बिल्कुल सही बात है। और एक बार जब विराट कोहली और केएल राहुल ने खेलना शुरू किया तो फिर वो रुके नहीं। ऐसा एक बार तो ये लग रहा था कि विराट कोहली का शतक जो है वो पूरा हो जाएगा, वो देखने को मिलेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पाया। मगर ये पारी विराट कोहली की वन ऑफ द मैच्योर पारियों में गिनी जाएगी। और चेस करते हुए देखिए, चेस किंग उनको कहा ही जाता है, ठीक है, उनको वैसे भी वो किंग है क्रिकेट के, मगर उन्हें चेस मास्टर कहा जाता है। चेस करने में उन्हें महारत हासिल और ऐसी सिचुएशंस में विराट कोहली जो ना थ्राइव करते हैं जहां पर टीम को जिताना हो। विराट कोहली के आंकड़े दिखा दीजिए, उनके बारे में चर्चा करते हैं उसके बाद। बिल्कुल सही बात है। रन इन्होंने 85 बनाए, गेंद इन्होंने 116 ली, यानी कि 116 गेंदों का सामना करते हुए 85 रन बनाए इन्होंने। 6 चौके लगाए, 6 चौके लगाए, छक्का एक भी नहीं मारा और स्ट्राइक रेट है 73.27 का। बहुत ही समझदारी वाली पारी देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस तरीके से शुरू के 2 विकेट गए और उसके बाद इनके आंखों के सामने श्रेयस अय्यर जब आउट हुए, आपने इनकी आंखों की मूवमेंट देखी, इनको लगा ये क्या हो रहा है, ये क्या हो गया, है ना। उसके बाद जब केएल राहुल आए और जो इन्होंने संभाला, मतलब ये जो आंकड़े हैं आज वन ऑफ द सच में बेस्ट इनकी पारी में अगर गिना जाएगा तो कुछ गलत अगर ये शतक हो जाता तो उस कहानी का परफेक्ट एंडिंग होता, ठीक है। तीसरा शतक होता विराट कोहली के बल्ले से। देखिए 2011 में भी उन्होंने शतक बनाया था पहले मैच में वर्ल्ड कप के अंदर, 2015 में भी बनाया था और अब ये 2023 में भी हो सकता था शतक से वो चूक गए, मगर टीम को जीत की दहलीज पर पहुंचा गए। जिस तरीके की पारी उन्होंने खेली, 12 रनों पर इनका कैच छूटा था, वो कैच जो है मिचेल मार्श ने छोड़ा, हेजलवुड की गेंद थी शायद, और बहुत भारी पड़ा ऑस्ट्रेलिया को। उसके बाद विराट कोहली ने जो कैच छूटा, विराट कोहली ने नहीं छोड़ा, विराट कोहली ने बिल्कुल नहीं छोड़ा, उस बात को याद रखा और आखिरकार उन्हीं की गेंद पे आउट हुए वो। 75 गेंदों पर इन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया जी। 116 गेंदों पर 85 रनों की इन्होंने अपनी पारी खेली। और आपको ये बात और बता दें कि चेपॉक के जो है, वैसे तो विराट कोहली क्रिकेट के किंग है, हर जगह किंग कहलाते हैं, मगर चेपॉक के चैंपियन भी अब वो कहलाएंगे, क्योंकि चेपॉक पर सबसे ज्यादा रन जो है अब वो विराट कोहली के नाम हो गए। पहले ये रिकॉर्ड जो था वो धोनी के नाम था, धोनी ने 401 रन बनाए थे, विराट कोहली ने इस पारी की बदौलत 422 रन जो है वो चेपॉक पर बना दिया। मैं पहले भी बोल रहा था कि जिस तरीके की फॉर्म में वो नजर आ रहे हैं, नेट्स में जिस तरीके से वो धुआंधार तरीके से खेल रहे हैं, सबकी धज्जियां उड़ा रहे हैं गेंदबाजों की, बहुत जमकर उन्होंने 3 दिन अभ्यास किया। सिराज और हार्दिक की तो बहुत पिटाई लगाई इतनी मेहनत के बाद वो इतना डेडिकेशन जो है ना विराट कोहली में नजर आ रहा था। ये वर्ल्ड कप वो अपना बनाना चाहते हैं। एक बार दोबारा से उनके आंकड़े दिखा दे कि किस तरीके से उन्होंने जो है अपनी इनिंग्स को पेश किया, मगर जितनी मेहनत वो कर रहे हैं ना, ये वर्ल्ड कप मुझे लग रहा है विराट कोहली का होने वाला है। मतलब जो कसर है ना, जो शतक नहीं निकले अभी तक, 2 शतक वर्ल्ड कप में बनाए हैं, वो शतकों की संख्या भी बढ़ेगी और टीम इंडिया को इसका फायदा भी पहुंचेगा। बिल्कुल फायदा होगा। 85 रन इन्होंने बनाए, 116 गेंदों का सामना करते हुए 6 चौके लगाए और छक्का कोई भी नहीं। स्ट्राइक रेट 73.27 का रहा। तो विराट कोहली ने बिल्कुल किंग की तरह खेला है, एंकर की भूमिका भी निभाई है और साथ में रन भी बनाए हैं। और बाद में जिस तरीके से रनों की संख्या जो ये बढ़ाते जा रहे थे, थोड़ी तेजी लेके आए थे, ऐसा लग रहा था कुणाल की बस अब शतक बनने ही वाला है। नहीं, बिल्कुल वो शतक से वो चूक गए, मगर ये है कि बल्लेबाजी में उन्होंने क्या किया ये हमने आपको दिखाया। कैचेस उन्होंने अच्छे पकड़े, लग रहा था कि उनका दिन है। जिस तरीके से 2 कैचेस उन्होंने बढ़िया पकड़े और साथ में कैचेस के 2 कैचेस के साथ हुआ क्या कि उन्होंने वर्ल्ड कप में एक रिकॉर्ड बना दिया है। अनिल कुंबले का रिकॉर्ड था, उन्होंने 14 कैच वर्ल्ड कप में लपके थे, विराट कोहली के नाम 15 हो गए, ठीक है। तो विराट कोहली के नाम कई माइलस्टोन हुए जी, अगर वो शतक भी निकला, 2 माइलस्टोन हो गए आज तो ना, बिल्कुल 2 माइलस्टोन हो गए। और विराट कोहली इसी तरीके के एक पारी को जाने जाते हैं। 165 रनों की साझेदारी उन्होंने केएल राहुल के साथ की, कमाल की मैच्योर इनिंग्स,
जैसे विराट कोहली को चाहिए होती है वही स्टेज था, सबसे बड़ा मंच, हीरो बनने का मौका। और ऑस्ट्रेलिया के टीम खिलाफ मुसीबत में, ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हावी, विराट कोहली के लिए तो पिक्चर परफेक्ट जो है और ना। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रन बनाना वो कहते हैं अच्छा होता है, ऑस्ट्रेलिया के इज्जत मिलती है, इज्जत उन्होंने कमाई है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमेशा वो अपना ए गेम लेके आते हैं, वो ऑस्ट्रेलियंस की तरह ही खेलते हैं। ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से उन्होंने अपनी इनिंग्स को पेश किया और बाद में जैसे मैंने कहा कि शुरुआत में स्ट्रगल थी, जब फटाफट 3 विकेट गिर गए थे। पहली बार ऐसा हुआ कि टीम इंडिया के जो टॉप ऑर्डर के 4 बल्लेबाज हैं उसमें से 3 जो है वो 0 पर आउट हो गए। दबाव बहुत ज्यादा था विराट कोहली के ऊपर और साथ में केएल राहुल के ऊपर भी, मगर इन्होंने अपनी इनिंग्स को पेश किया और क्या शानदार इनिंग्स खेली। अब केएल राहुल के आंकड़े दिखा दीजिए, ये जीत के दूसरे हीरो हैं। जीत के पहले हीरो की हमने बात कर ली, जीत के दूसरे हीरो केएल राहुल की भी बात करें, उन्होंने बखूबी साथ दिया, रन बनाए शतक से, तो वो तो उनका तो शतक बेचारे आखिरी में वो चौका मारना चाहते तो लग गया छक्का। ठीक है, नहीं तो वो चौका मारते और उसके बाद अगली गेंद पे छक्का मारते, उनका हो जाता शतक पूरा। बिल्कुल सही बात है। चलिए, मतलब थोड़ा सा से चूक गए, 3 रन अगर और बना लेते तो शतक पूरा हो जाता केएल राहुल का। रन इन्होंने 97 बनाए, नॉट आउट रहे, गेंद इन्होंने 115 ली, 8 चौके लगाए, 2 छक्के लगाए, स्ट्राइक रेट 84.34 का रहा। और बाद में जिस तरीके से इन्होंने और तेज खेलना शुरू किया, लग रहा था कि अब इनके मन में आ गया है कि ये शतक मेरा है, ये शतक पूरा करना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो शतक नहीं लग पाया। लेकिन केएल राहुल ने जिस तरीके की केमिस्ट्री दिखाई विराट कोहली के साथ और जिस तरीके से बल्ले से वो उन्होंने खेला है, जबकि ऐसा लग रहा था कि इतने सारे लोग नहीं चले, पता नहीं क्या होगा, कुछ भी कहना मुश्किल था। लेकिन जिस तरीके से पिछली पारी थी इनके विराट कोहली के साथ पाकिस्तान के खिलाफ, देखिए पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप में इन दोनों ने साझेदारी निभाई थी, केमिस्ट्री 355 या 56 रन बनाए थे, ठीक है, और आउट नहीं हुए थे। 2 दिन चला था वो मुकाबला, ठीक है, बारिश की वजह से, बिल्कुल बारिश की वजह से यही दोनों थे, दोनों आउट नहीं हुए थे। केएल राहुल ने वहां पर वापसी की थी, वापसी पे शतक लगाया था। उसके बाद से केएल राहुल का बल्ला बंद होने का नाम नहीं ले रहा। ऐसी फंसी हुई पिचेस पे ना केएल राहुल जो है ना, उनको आदत है। लखनऊ सुपर जायंट्स के कैप्टन है, वहां पर भी पिच फंसी हुई थी। आईपीएल में भी उन्होंने कुछ इसी तरीके के मैचेस जो है अपनी टीम को जिताए। और एक मैन ऑन अ मिशन जो होता है ना, क्योंकि इस वर्ल्ड कप से पहले अगर आप देखें तो बहुत बातचीत हो रही थी केएल राहुल को लेकर के, केएल राहुल जो है उनको क्यों इतना रेट किया जा रहा है, क्या बिना मैच फिटनेस के, बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के फेवरेटिज्म हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। उनको जैसे ही मौका मिला उन्होंने जवाब दिया। क्लास खिलाड़ी है, क्लास इनिंग खेली, बखूबी साथ दिया विराट कोहली का, बहुत पेशेंस के साथ खेली। और ये साथ बहुत जरूरी था, क्योंकि आज अगर केएल राहुल और विराट कोहली का साथ नहीं होता तो इतनी आसानी से ये जीत मिलने वाली थी नहीं। वैसे बिल्कुल केएल राहुल ने जिस तरीके की परफॉर्मेंस की है, कमाल की परफॉर्मेंस है। 97 शॉट्स बड़े क्लास के होते हैं। देखिए बहुत क्लास है, बहुत एलिगेंस है उनके अंदर, केएल राहुल के अंदर, और बहुत पेशेंस भी है। पेशेंस है, ठीक है, वो पेशेंस जो है विराट कोहली से ज्यादा है उनके अंदर। गौतम गंभीर तो यही कहते हैं कि भाई रोहित शर्मा और विराट कोहली से ज्यादा शॉट्स जो है ना वो केएल राहुल के पास है। व्हेन ही इज ऑन सॉन्ग तो उनसे बेटर बल्लेबाज ढूंढना मुश्किल हो जाता है, वही देखने को मिला भी। चलिए एक बार दोबारा से जो व्यूअर्स अभी जुड़े हैं हमारे साथ, उनको एक बार दोबारा से ब्रेकिंग न्यूज दिखा देते हैं, बताते हैं किस तरीके से टीम इंडिया ने इस चेस को अंजाम दिया। वर्ल्ड कप 2023 का टीम इंडिया का पहला मुकाबला था, चेन्नई में मुकाबला था, टीम इंडिया ने जीत के साथ आगाज किया है। बिल्कुल सही बात है। टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से मात दे दी। टीम इंडिया ने विजय हासिल कर ली है 2023 वर्ल्ड कप में। भारत का जीत के साथ ये आगाज हुआ है, जो कि बहुत ही सुनहरा है। 2 रनों पर 3 विकेट गिरने के बाद जबरदस्त वापसी की टीम इंडिया ने। विराट और राहुल के बीच 165 रनों की बेहतरीन साझेदारी हुई, जिसकी बदौलत टीम इंडिया को जीत हासिल हुई। विराट कोहली ने 116 गेंदों पर 85 रनों की पारी खेली है, जो कि माइलस्टोन साबित हुई। 200 रनों के लक्ष्य को भारत ने 41.2 ओवर्स में हासिल कर लिया। 24 सालों के बाद ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप में पहला मैच हारा है, जो कि ऑस्ट्रेलिया ये हार नहीं भूलने वाला, और इंडिया की जीत बहुत बेहतरीन थी। फिरकी के जाल में ऑस्ट्रेलिया फंस गई थी। रविंद्र जडेजा ने चेन्नई के पिच पर 3 विकेट लिए, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी थे। कुलदीप ने मैक्सवेल और वार्नर को आउट करके एक बेहतरीन काम किया था, और जो काम बचा हुआ था बल्लेबाजों ने पूरा कर दिया। तो 200 रनों का लक्ष्य टीम इंडिया को, जब देखने में 200 रन जो लग रहे थे वो लग रहे थे बहुत बड़ी आसानी से बन जाएंगे, लेकिन जिस हिसाब से जब कप्तान साहब आउट हुए, श्रेयस अय्यर आउट हुए, ईशान किशन आउट हुए, तब वो बहुत मुश्किल लगने लगा था। और धड़कन
एक्चुअली बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। शायद विराट कोहली को भी ऐसा ही लग रहा होगा, लेकिन जब केएल राहुल के साथ मिलके उन्होंने रनों की बौछार की तो मजा आ गया कुणाल, है ना? बिल्कुल, केएल राहुल ने जी प्लेयर ऑफ द मैच जो है वो केएल राहुल को मिला है जी। प्लेयर ऑफ द मैच केएल राहुल बने क्योंकि उन्होंने हाईएस्ट स्कोर किया, 97 नॉट आउट स्कोर किया। और उन्होंने बोला भी क्या, ये मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने बोला कि भाई क्वाइट ऑनेस्टली नॉट ए लॉट ऑफ कन्वर्सेशन मेरी हुई नहीं विराट कोहली से। जैसे ही मैं आया विराट कोहली ने बोला कि कुछ देर के लिए जो है ना टेस्ट मैच की तरह खेलो, क्योंकि ना पिच के अंदर कुछ है, गेंदबाज को मूवमेंट मिल रही है, यहाँ पर कुछ देर के लिए जो है टेस्ट मैचेस की तरह खेलो। और उसके बाद जो है स्पिनर्स आ गए और आखिरी 15-20 ओवर्स के अंदर तो ड्यू पड़ने लग गई, तो जो बॉल जो है सीधा स्किड होकर बल्ले पे आ रहा था, बल्लेबाजी करना आसान हो गया। मगर ये एक मुश्किल पिच थी। इट वाज नॉट एन ईजीएस्ट ऑफ विकेट्स टू बैट ऑन एंड इट वाजंट फ्लैट एज वेल। इट वाज अ गुड क्रिकेट विकेट बिट फॉर बैटर्स एंड द बॉलर। दैट्स व्हाई यू गेट इन द दैट इज व्हाट यू गेट इन द साउथ इंडिया, स्पेशली चेन्नई। आई हिट इट टू वेल। मतलब उन्होंने बोला कि आखिरी गेंद पर जो है मैं चौका मारना चाहता था, उसके बाद छक्का मार के अपना शतक पूरा करना चाहता था, मगर कुछ ज्यादा हो गया। मेरी कैलकुलेशन जो है वो थोड़ी सी दाएं बाएं यहां पर हो गई। तो ये बात बोली जी केएल राहुल ने। जी केएल राहुल ने ये बात बोली, मतलब वो भी कहीं ना कहीं चाहते ही थे कि शतक पूरा। ऑब्वियसली कोई भी बल्लेबाज आएगा इतना करीब पहुंच के अगर शतक पूरा ना हो तो बुरा तो लगता है। पहले हमें विराट कोहली के लिए बुरा लगा क्योंकि हमें ऐसा लग रहा था कि वो शतक बनाएंगे, नहीं बना पाए, 85 रन पे आउट हो गए। देखिए ये जीत कितनी बड़ी है, इसका मैग्नीट्यूड मैं इसी स्टैट से बता देता हूं कि दिस इज द ओनली 4th लॉस फॉर ऑस्ट्रेलिया इन 19 वर्ल्ड कप मैचेस इन इंडिया। मतलब जो उन्होंने 19 वर्ल्ड कप मैच खेले हैं भारत के अंदर, चौथी बार वो हारे हैं। ठीक है, उनको हराना आसान नहीं होता, कोई स्पेशल परफॉर्मेंस चाहिए होती है, पेशेंस चाहिए होती है। वो पेशेंस जो है वो भारतीय खिलाड़ियों ने दिखाई है, दिखी है पिच पे। बिल्कुल बिल्कुल दिखी है। दिस इज द ओनली 4th लॉस फॉर ऑस्ट्रेलिया। सिर्फ चौथी बार ऑस्ट्रेलिया की टीम हारी है। 19 वर्ल्ड कप मैच वो भारत में खेल चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया ने मतलब कि यहाँ पर जो है इससे पहले जो वर्ल्ड कप के मैचेस खेले चेन्नई में, वो सारे जीते थे। तो 1987 का जीता जो मैंने बताया, 1987 में फिर उन्होंने फिर जीता था एक और मुकाबला, 1996 में जीता था न्यूजीलैंड के खिलाफ। अब वो टीम इंडिया के खिलाफ जो है हारे हैं। एक प्रॉपर हार जो है ना टीम इंडिया के खिलाफ पहली बार चेन्नई में ऑस्ट्रेलिया को मिली है। इससे पहले जो इंडियन टीम ने एक मैच हराया था वो भी डीएलएस नियम से। तो इस तरीके का कन्विंसिंग और मैग्नीट्यूड इसका इतना बड़ा है, बहुत बड़ा है। और 199 रन महज ऑस्ट्रेलिया बना पाई। उस समय तो ये लग रहा था कि 199 रन तुरंत चेज हो जाएंगे, हम तो तुरंत जीत जाएंगे, तुरंत कर लेंगे सब कुछ आउट। लेकिन जब हम ब्रॉडकास्ट कर रहे थे, ईशान किशन का विकेट तो तभी चला गया था। हम नीचे पहुंचते उसके पहले रोहित शर्मा आउट हो गए थे और हम बस अपने डेस्क पे पहुंचे तो श्रेयस अय्यर भी आउट हो गए। तो लगा कि ये तो कुछ और ही होने जा रहा है आज। बिल्कुल, जो 3 फटाफट विकेट गिरे उन तीनों के आंकड़े दिखा दीजिए रोहित शर्मा के। हालांकि उसमें आंकड़ों में देखने लायक कुछ नहीं है, किसी ने कुछ स्कोर ही नहीं किया, शून्य बनाया। रोहित शर्मा, ईशान किशन और श्रेयस अय्यर, इन तीनों ने जो है ना शून्य बनाया और धड़कने बना दी पूरे देश की। पूरे देश की धड़कन, मतलब पूरे देश की धड़कने बन गई। तीनों के फटाफट से ना बैक टू बैक दिखा दीजिए, इसमें बताने को कुछ है नहीं। बिल्कुल कुछ है नहीं। रोहित शर्मा ने कोई रन नहीं बनाया, 6 गेंदें इन्होंने हालांकि खेली लेकिन रन तो कुछ आए नहीं, बाकी सब 0-0 है। चलिए आगे बढ़ते हुए अब दिखा दीजिए। ईशान किशन ने भी 0, एक बॉल इन्होंने ली और कोई रन नहीं बनाया, बाकी सब 0-0 है। श्रेयस अय्यर के आंकड़े देख लेते हैं। आंकड़े तो क्या ही होंगे, 3 गेंद इन्होंने खेली है और कोई भी रन नहीं बनाया। और इनका आउट होना तो इनका आउट होना सबसे ज्यादा धड़कन बढ़ा गया क्योंकि ऑलरेडी सलामी बल्लेबाज सलाम ठोक के जा चुके थे और इन्होंने भी हमारी धड़कन बढ़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। तो आंकड़ों में हालांकि देखने लायक कुछ नहीं था। 3 डक, ये 3 डक जो थी, इन 3 डक ने एक बार ऐसे डगमगा दिया था, लग रहा था कि भाई टीम इंडिया जो है मैच हार ना जाए। तो ठीक है, सबकी धड़कनें तेज हो गई थी। उसके बाद कोई भी बॉल जो बैट को बीट कर रही थी ना, चाहे वो विराट कोहली के, विराट कोहली आउट होते हुए जो बचे हैं, उनका कैच छूटा है जी 12 रनों पर। दोबारा आपको बता दूं, और वो 12 रनों पर कैच छूटना ऑस्ट्रेलिया को बहुत महंगा पड़ा। एक तो उन्होंने टॉस जीतकर पहले फैसला गलत लिया, टेरिबल रीडिंग ऑफ द पिच, टेरिबल रीडिंग ऑफ द कंडीशंस जो अब यहां पर हैं। पिछला मैच उन्होंने जीता था पहले बल्लेबाजी करके, मार्च में ही खेला गया था इसी साल, मगर उस समय ड्यू नहीं पड़ती है। इस समय ड्यू पड़ती है। आप टॉस जीतो, पहले गेंदबाजी लो, आप मैच जीतो। सिंपल सा फॉर्मूला है इस वर्ल्ड कप का, वो ऑस्ट्रेलिया ने फॉलो नहीं किया। चलिए, हमने 2 हीरोज की बात करी जिन्होंने बल्ले से जो है कमाल किया। गेंदबाजी में कमाल हुआ है। भारतीय स्पिनर्स ने जहां 6 विकेट निकाले इसी पिच के ऊपर, ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर्स को एक भी विकेट नहीं मिला जी। और जो भारतीय स्पिन के मुखिया
बन के सामने उभरे इस मैच में, और जो सीएसके की तरफ से खेलते भी हैं, जिसको इस मैदान का चप्पा चप्पा पता है, पिच का हर एक इंच पता है, वो है रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा के आंकड़े दिखाइए, कमाल की परफॉर्मेंस उनकी तरफ से देखने को मिली। बिल्कुल सही बात है। 10 ओवर इन्होंने फेंके, 2 मेडन दिए, 28 रन इन्होंने दिए, 3 विकेट इन्होंने लिए और इकॉनमी रही 2.80 की। तो जहां इन्होंने 3 विकेट झटके, वहीं इकॉनमी भी जबरदस्त रही 2.80 की, यानी कि रन भी कंजूसी से दिए हैं, 2 मेडन भी उसमें शामिल है और मात्र 28 रन देके 3 विकेट इन्होंने झटक लिए और वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। जैसा कि हम पहले भी बता रहे थे कि यहाँ पे स्पिन के जाल में फंस सकती है टीम ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल उसी मुताबिक उन्होंने काम किया, वो फंस गए और 3 विकेटों को गवा दिया जडेजा के हाथों, जिसकी वजह से टीम इंडिया को काफी ज्यादा फायदा हो गया। कमाल की परफॉर्मेंस जडेजा की, कमाल की परफॉर्मेंस। मतलब अगर आप इन्हें ये कहें कि वैसे तो ये चिन्ना थाला जो है ना, नेम, ये थाला मतलब धोनी बड़ा भाई थाला होता है, भाई बड़ा भाई, ठीक है, उसका छोटा भाई चिन्ना थाला, ठीक है, तो चिन्ना थाला आप इनको कह सकते हैं। वैसे सुरेश रैना को ये नाम दिया गया था, मगर फिट जो है वो जडेजा पे बैठता है, क्योंकि उनको इन कंडीशंस का आइडिया है भाई। जिस तरीके से स्टीवन स्मिथ को उन्होंने बोल्ड किया, कमाल की गेंद, जो ड्रिफ्ट उनको मिल रहा था शुरुआत में, कमाल। और ये बाद में अगर गेंदबाजी करते ना हमारे स्पिनर्स, उनको भी दिक्कत आती, ठीक है, क्योंकि बाद में ड्यू पड़ने लग गई थी, मगर पहले उन्होंने गेंदबाजी की। काली मिट्टी की पिच जो है टीम इंडिया ने तैयार करवाई थी, कह सकते हैं, क्योंकि बीसीसीआई में लेकिन अब काली मिट्टी तो उन्होंने, पर 6 तारीख को जब अगर काली मिट्टी हुई है, अगर काली मिट्टी थी तो वो दोनों के लिए थी, बिल्कुल सही, 22 गज की पट्टी दोनों टीमों के लिए, ठीक है, मगर टीम इंडिया ने उस पर फायदा उठाया। ब्लैक सॉइल पिच थी जिसपे क्ले कंटेंट ज्यादा होता है, स्पिनर्स को मदद ज्यादा मिलती है। टीम इंडिया ने हर कदम बहुत सही उठाया, 3 स्पिनर्स को खिलाया, तीनों ने अच्छी परफॉर्मेंस की। स्टैंड आउट परफॉर्मेंस जो थी वो जडेजा की तरफ से थी। कुलदीप और अश्विन के परफॉर्मेंस भी आपको दिखाते हैं किस तरीके की रही। टोटल 6 विकेट स्पिनर्स ने निकाले हैं, तो जीत के 3 हीरो आप मोटे मोटे कह सकते हैं। आपने पहले 2 बल्लेबाज केएल राहुल, विराट कोहली और यहां पर उसके बाद रविंद्र जडेजा, मगर बाकी खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस भी काबिले तारीफ। बिल्कुल सही बात है। कुलदीप यादव की परफॉर्मेंस कुछ ऐसे रही, 10 ओवर फेंक के इन्होंने 42 रन दिए, 2 विकेट इन्होंने हासिल किए और इनकी इकॉनमी रही 4.20 की। एज एक्सपेक्टेड कुलदीप जिस तरीके के फॉर्म में चल रहे हैं, उनसे इसी तरीके के इकॉनमी की और ऐसे विकेट की उम्मीद थी और अपने उम्मीद को उन्होंने बरकरार रखा है। जिस तरीके की उन्होंने शुरुआत ही की गेंदबाजी से, मजा आ गया, बल्लेबाजों को अच्छा मजा चखाया। खैर उन्होंने, आर अश्विन ने 10 ओवर फेंके, 1 बटन 34 रन दिए और 1 विकेट हासिल किया। इकॉनमी इनकी रही 3.40 की। दबाव बनाने में आर अश्विन ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी और बखूबी साथ निभाया अपने साथी गेंदबाजों का, और इस तरीके के आंकड़े इनके निकल के आए। इकॉनमी देखिए, कसी हुई गेंदबाजी जिसे कहते हैं, जिसकी बहुत जरूरत थी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को जरा सा भी ढील देना बहुत भारी पड़ सकता था। कुणाल, बिल्कुल बहुत भारी पड़ सकता था। कमाल की परफॉर्मेंस स्पिनर्स की तरफ से देखने को मिली, और साथ में मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि ये स्पिनर्स जो है ना, ये अब आपकी जीत की कुंजी है। बिल्कुल, ठीक है, अब आपको इन्हीं को जो घुमाना है और आपको इन्हीं को लेके चलना है, इनको और कॉन्फिडेंस देना, इनका कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा होगा। ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को पहले मुकाबले में हरा देना कोई आसान काम नहीं होता। आपको हेड स्टार्ट मिल गई अब कैंपेन के अंदर। दोबारा से एक बार ब्रेकिंग न्यूज दिखाते हैं, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे कि टीम इंडिया के जो बाकी खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस है, जसप्रीत बुमराह ने किस तरीके से कमाल किया, विराट कोहली ने किस तरीके से कैचेस पकड़े, उन पर भी चर्चा करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट मैच था और क्लीन परफॉर्मेंस टीम इंडिया की तरफ से इस मुकाबले में देखने को मिली। बिल्कुल सही बात है। टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से मात दे दी है। 2023 वर्ल्ड कप में भारत का जीत के साथ ये आगाज हुआ है। शुरुआत बहुत बेहतरीन हुई है, 2 रनों पर 3 विकेट गिरने के बाद एक वापसी हुई जो कि बहुत ही जबरदस्त थी। विराट और राहुल के बीच 165 रनों की बढ़िया साझेदारी देखने को मिली। विराट कोहली ने 116 गेंदों पर 85 रनों की पारी खेली, तो केएल राहुल ने 97 रन बनाए, वो भी नाबाद रहे। टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से मात दे दी और केएल राहुल को मैन ऑफ द मैच मिला है। बिल्कुल वेल प्लेड और वेल डिजर्व्ड। 200 रनों के लक्ष्य को भारत ने 41.2 ओवर्स में हासिल कर लिया। टीम ऑस्ट्रेलिया ने 199 रन बनाए थे। 24 सालों के बाद ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप में पहला मैच हारा है। फिरकी के जाल में ऑस्ट्रेलिया की टीम बुरी तरीके से फंसती हुई नजर आई और नतीजा आपके सामने है। रविंद्र जडेजा ने चेन्नई की पिच पर 3 विकेट ले लिए एज एक्सपेक्टेड। कुलदीप ने मैक्सवेल और वार्नर का झटका विकेट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट विकेट थे, अगर वो रुक जाते तो बहुत कुछ गड़बड़ हो सकता था। तो कुल मिला के मोटा मोटा ये है कि 199
199 रन बनाए थे ऑस्ट्रेलिया ने और हमने बहुत आराम से उसको बना लिया, लेकिन 3 विकेट जो हमारे गिरे उसमें हमारी जान जो है ना वो हलक में आ गई थी। बिल्कुल, वो 3 विकेट के बाद जो है चीजें जो बड़ी मुश्किल हो गई थी और 3 विकेट जो है ना सिर्फ 2 रन पे गिरे थे, वो 2 रन भी बल्ले से नहीं आए थे। ठीक है, वो एक वाइड से आया था, एक लेग बाय से आया था, मगर अंत भला तो सब भला। टीम इंडिया ने ये मैच निकाला, मगर 199 रनों पे रोकना ना अलका, यही सबसे ये उसके बाद आप मनोवैज्ञानिक तौर पर जीत गए। ठीक है, उसके बाद अगर आपके 3 विकेट गिर भी गए ना तो भी आपको विश्वास था अंदर से कि भाई रन ज्यादा नहीं है, अगर हम 100 बॉले डॉट भी खेल जाएंगे ना उसके बाद भी जीत जाएंगे। और इसके लिए शुरुआत बहुत इंपॉर्टेंट थी कि आप अप फ्रंट विकेटें लो, दबाव बनाओ, ये काम जसप्रीत बुमराह ने किया है। जसप्रीत बुमराह के आंकड़े दिखाइए जी, उन्होंने जो शुरुआत में दबाव बनाते कमाल की परफॉर्मेंस, फिटनेस और वर्ल्ड क्लास गेंदबाजी, चाहे पिच स्पिनर्स के मुफीद हो, मगर जसप्रीत बुमराह वो अपना काम निकाल ही ले। बिल्कुल सही बात है। 10 ओवर इन्होंने फेंके, मेडन कोई भी ने 35 रन देके इन्होंने 2 विकेट झटके हैं। 3.50 की इनकी इकॉनमी रही है। तो देखिए जहां पे स्पिनर्स ने अपना काम किया, उन्होंने कसी हुई गेंदबाजी की, 2 विकेट लिए, वही वैसे ही देखिए उसी ढर्रे पे चलते हुए इन्होंने भी वैसे ही गेंदबाजी की। कहीं से किसी स्पिनर से कोई इनका मुकाबला अगर किया जाए इस पिच पे जहां स्पिनर्स के लिए माकूल मानी जाती है, इन्होंने अपना काम बखूबी किया, दबाव भी बनाया है और विकेट भी झटके हैं, कसी हुई गेंदबाजी भी की है। तो पूरी तरीके से स्पिनर्स का भी इन्होंने साथ दिया है। और एक अच्छा गेंदबाज मुझे लगता है कुणाल वही होता है जो हर पिच पे अपना सिक्का जमा दे, जैसे बुमराह करते हैं, राइट? बिल्कुल, बुमराह एक मतलब एक्सपीरियंस खिलाड़ी, और जिस तरीके से आयरलैंड सीरीज से उन्होंने वापसी की, हर मैच के साथ बेहतर होते चले जा रहे हैं। एशिया कप में भी उन्होंने एक तरफ से दबाव बनाया, उस दबाव का असर दिखा कि दूसरे गेंदबाज जो है विकेट निकाल लेते थे, हर मैच के साथ बेहतर होते चले जा रही हैं। मतलब इनका पीक जो है ना वो चढ़ता ही जा रहा है, वो ग्राफ चढ़ता ही जा रहा है। अब इस तरीके के आप देख लीजिए किस तरीके की पूरे 10 ओवर डाले, एट ए स्ट्रेच डाले, और 140 किलोमीटर प्रति घंटे की जो रफ्तार थी उसको कई बार उन्होंने जो है उस रफ्तार से गेंद डाली और लगातार डाली है। ये फिटनेस लेवल दिखा रहा है बुमराह का क्या है, क्या मतलब खिलाड़ी जो है ना होता है ना अपनी पीक पे आता है। ठीक है, ये पीक पे आ रहे हैं और बहुत सही वक्त पे पीक पे आ रहे हैं, क्योंकि टीम इंडिया को अभी उस जसप्रीत बुमराह की पीक जसप्रीत बुमराह की जरूरत है, जो अप फ्रंट विकेटें निकाले, दबाव बनाए, जिसका फायदा जो है वो या तो वो खुद भी उठा लेते हैं या फिर दूसरे एंड से जो गेंदबाजी कर रहा होता है वो उठा लेता है। तो ये परफॉर्मेंस जो है जसप्रीत बुमराह की तरफ से देखने को मिली।